कैंटिलीवर बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया रहेगा तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यूडीएल, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इसका लेंथ है एल और इसमें यूडीएल लगा हुआ है डब्लू पर यूनिट लेंथ। जब मैं इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा इस टाइप से। ये पॉइंट लोड में जब इसको मैं कन्वर्ट किया तो इसका वैल्यू होगा ये कैपिटल, ये पॉइंट लोड हो गया कैपिटल डब्लू। इस कैपिटल डब्लू का वैल्यू रहेगा डब्लू इक्वल टू ये स्मॉल डब्लू इंटू लेंथ। और यूडीएल के केस में ये भी चीज़ ध्यान देना है, इसमें जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो रहेगा लीनियर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा कर्व के फॉर्म में। ठीक है, जब हम लोग पॉइंट लोड पढ़ते थे तो शियर फोर्स डायग्राम रहता था हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये होता था हॉरिजॉन्टल लाइन और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहता था लीनियर। एक वीडियो लेक्चर में मैंने टेबल बनाया था, ठीक है, पॉइंट वो उसको देख लीजिएगा। शियर फोर्स का वेरिएशन, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन, अगर शियर फोर्स का वेरिएशन हॉरिजॉन्टल है तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन लीनियर रहेगा। अगर शियर फोर्स का वेरिएशन लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट का कर्व के फॉर्म में रहेगा। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें भी हम लोग को शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। सबसे पहले मैं इसमें भी क्या करूँगा, सेक्शन काटूँगा। सेक्शन मैं यहाँ पे काटता हूँ फ्री एंड से, एक्स डिस्टेंस पे मैंने सेक्शन काटा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अलग से। ये मैंने सेक्शन काटा, ठीक है। ये यूडीएल लगाया यहाँ पे, ये हो गया सेक्शन मेरा। ये हो गया पॉइंट बी, इसका वैल्यू क्या है स्मॉल डब्लू। एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन काटा है तो ये हो गया एक्स। अब इसको मेरे को क्या करना है, पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको पॉइंट लोड में चेंज करूँगा। तो पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए क्या बताया था अभी, कैपिटल डब्लू क्या हो जाएगा, इस कैपिटल डब्लू का वैल्यू क्या हो जाएगा स्मॉल डब्लू इंटू लेंथ, LNGTH। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, अभी इस पोर्शन को देखना है ना सेक्शन वाला। यहाँ पे लेंथ का वैल्यू है x है, ठीक है। तो यहाँ पे W का वैल्यू हो जाएगा W इंटू एक्स। अब फिर से यहाँ पे शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना है। कौन से पार्ट में कैलकुलेशन करना है, AB पार्ट में करना है। तो AB पार्ट में शियर फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस W हो जाएगा। साइन कन्वेंशन याद है ना, अगर ये डाउनवर्ड है, ये सेक्शन है और इस साइड से देख रहे हैं तो शियर फोर्स क्या हो जाता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो शियर फोर्स क्या है, प्लस डब्लू का वैल्यू क्या है स्मॉल डब्लू इंटू एक्स। एक्स है मतलब ये क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे वेरिएशन आएगा, एक्स इक्वल टू जब मैं जीरो पुट करूँगा तो मेरा शियर फोर्स कहाँ पे निकलेगा, ये शियर फोर्स यहाँ से स्टार्ट है ना, एक्स यहाँ से स्टार्ट है, एक्स इक्वल टू जीरो ये हो गया। एक्स इक्वल टू जीरो तो कहाँ पे आएगा, शियर फोर्स बी पे आएगा जीरो। और एक्स इक्वल टू मैं पुट करता हूँ कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, एक्स यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है ना एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल। तो एक्स इक्वल टू एल करूँगा तो शियर फोर्स कहाँ पे आएगा मेरा, ये आएगा मेरा पॉइंट ए पे। कितना आएगा डब्लू इंटू एल। ठीक, तो यहाँ पे हमको शियर फोर्स का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करना है। तो शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करने के बाद मेरा क्या आएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। सबसे पहले तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए हो गया और ये हो गया बी हो गया, ठीक है। अब बी पे यहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे शियर फोर्स है जीरो, ए पे कितना है डब्लू एल है, प्लस है ये पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा डब्लू इंटू एल पॉजिटिव, डब्लू इंटू एल, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, जोड़ देना है बस। ये हो गया लीनियर, ठीक, पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम। इसका वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है डब्लू इंटू एल।
ऐसे ही हमको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। फिर से बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन काटेंगे, सेम चीज़। ये सेक्शन काट दिया मैं। सेक्शन काटने के बाद ये बी हो गया, एक्स एक्स हो गया। अभी मैं बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकाल रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ ए बी पोर्शन पर। ठीक, फिर इसको मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँगा, ये एक्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट लोड में कितना आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट ए बी पे ये हो जाएगा क्लॉकवाइज में माइनस डब्लू इंटू एक्स। इस डब्लू का वैल्यू कितना है, स्मॉल डब्लू इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस डब्लू इंटू माइनस, यहाँ ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x/2 होगा। बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, फोर्स यहाँ तक लग रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये हो जाएगा x/2, तो ये हो जाएगा w इंटू एक्स इंटू x/2, तो इसका वैल्यू होगा माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट ए बी पे। ठीक है, अब मेरे को कहाँ पे निकालना है, पॉइंट बी पे कितना हो रहा है और पॉइंट ए पे। तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या पुट करूँगा, 0। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक। तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी पे कितना आएगा, 0। और x इक्वल टू मैं L पुट करूँगा तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट ए पे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब ठीक है, अब ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम था। अब मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। अब देखो मैं इसको बोला था शियर फोर्स डायग्राम हमेशा बनेगा लीनियर, और ये क्या बनेगा, कर्व के फॉर्म में बनेगा। अब कर्व क्या है, दो टाइप से हो सकते हैं, है ना। कर्व ये ऐसा हो सकता है एक कर्व, या ये ऐसा हो सकता है। अब मेरे को डिसाइड करना है ये रेड वाला कर्व सही है कि ये वाला कर्व सही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को इक्वेशन पता है, मेरे एक रिलेशन बताया था। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है डी शियर फोर्स अपॉन डी एक्स। मतलब बेंडिंग मोमेंट होता है, ये स्लोप होता है शियर फोर्स डायग्राम का। तो ये स्लोप है, तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 पॉइंट लेता हूँ। मेरे को चेक करना है कि कौन सा कर्व सही। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। देखो अगर स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसको मैं पी और क्यू ले लेता हूँ, पी और क्यू। स्लोप यहाँ से ए से बी तक कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ए से बी तक। ये पॉइंट मेरा है पी और क्यू, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ए से बी से डिक्रीज हो रहा है। अब इस पॉइंट को मैं बेंडिंग मोमेंट में प्लॉट करूँगा। अगर शियर फोर्स का स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। ठीक है, प्लॉट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ यहाँ पे से। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है उसको, ये जो पॉइंट है उसको इस पॉइंट से जोड़ता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ इसको। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। तो इसका जो एंगल रहेगा, इसका जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक है θ1, θ1। अब मैं दूसरा लाइन खींचता हूँ इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, क्यू पॉइंट के लिए, ये पी पॉइंट हो गया, क्यू पॉइंट के लिए दूसरा लाइन खींचता हूँ, ये यहाँ पे से, ये ऐसा। ठीक, ये हो जाएगा θ2, ये हो जाएगा θ2। तो देखो θ2 डिक्रीज हो रहा है, θ1 बड़ा है θ2 से, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मेरा कौन सा कर्व सही होना चाहिए, रेड वाला जो कर्व है सही होना चाहिए। अब मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, इस कर्व के लिए भी चेक करके देखता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट ये आ रहा है,
ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या बनेगा, इसको मैं बनाता हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ येलो पेन से बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्लोप आएगा ये ऐसा, ठीक। ये हो गया इसके लिए हो गया θ1, ठीक है। ये नीचे वाले कर्व के लिए, इसके लिए हो गया θ1। क्यू पॉइंट के लिए इसमें क्या आएगा, क्यू पॉइंट को इसमें मैं बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये क्यू पॉइंट इसके लिए हो गया। इसको मैं फिर से जोड़ रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे स्लोप देखो, ये हो गया, स्लोप हो जाएगा यहाँ पे θ2, θ2। तो देखो यहाँ पे θ2 बढ़ रहा है, ठीक है। नीचे वाले कर्व में स्लोप इंक्रीज हो रहा है और ऊपर वाले रेड कर्व में स्लोप डिक्रीज हो रहा है। मेरे को क्या चाहिए, स्लो शियर फोर्स का स्लोप अगर डिक्रीज हो रहा है तो बाइंडिंग मोमेंट भी डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा रेड वाला जो कर्व रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है। और एक ट्रिक भी बता देता हूँ मैं, अगर शियर फोर्स का वेरिएशन ऐसा आ रहा है ए से बी, तो स्लोप हमेशा कर्व बाइंडिंग मोमेंट का ऐसा रहेगा। ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया लीनियर, तो बाइंडिंग मोमेंट का वेरिएशन ऐसा ही रहेगा। अगर हम इतना कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है नहीं कर पा रहे हैं इतना, ये सब चीज़ बाइंडिंग मोमेंट ये स्लोप का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ट्रिक है, अगर शियर फोर्स डायग्राम लीनियर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से बी की ओर, तो हमारा कर्व कैसे रहेगा, ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है। ये एक ट्रिक है याद रखने का इसका। तो ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम और ये हो गया हमारा बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट कितना है, मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट कितना है इसमें मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट है WL²/2। कौन से एंड पे है ये, फिक्स्ड एंड पे है, फिक्स्ड एंड पे या पॉइंट ए पे मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट है। फ्री एंड पे बाइंडिंग मोमेंट कितना है, फ्री एंड पे बाइंडिंग मोमेंट का वैल्यू है 0, फ्री एंड मतलब पॉइंट बी। मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम शियर फोर्स है हमारा W है, मिनिमम शियर फोर्स कितना है, 0 है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। SFD एंड BMD ये फाइनल आंसर है। SFD एंड BMD ये भी 10 मार्क्स का बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसको भी अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।